सो हाय गाइस, आई एम निखिल एंड वेलकम बैक टू एन ब्रांड न्यू स्टडी ब्लॉग। सो आज मैं स्कूल नहीं गया था, तो मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ एंड थोड़ी देर के बाद मैं पढ़ने भी बैठ जाता हूँ। एंड क्योंकि आज मैं स्कूल नहीं गया था तो सोचा मैं कि सुबह में ही 2-3 घंटे की पढ़ाई कर लूँगा, बट ऐसा हुआ नहीं एग्जैक्टली। सो सबसे पहले मैं सुबह उठ के बायो का लेक्चर अटेंड करने लगता हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, और मेरा 3 लेक्चर का बैकलॉग था जिसमें से ये मेरे को फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करना था। एंड मैं लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बना रहा था, और इसके बाद भाई इतना ज़्यादा बारिश होने लगता है। भाई फिर तुम लोग बोलते हो कि मैं पढ़ता हूँ नहीं हूँ। देखो वेदर कैसा हो रहा है भाई, पूरा बारिश हो रहा है और ऐसे मौसम में पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं कर। सो मैं उसके बाद पढ़ाई तो नहीं करता हूँ, बट मैगी बनाने स्टार्ट करता हूँ। एंड मैगी बनाने के बाद भाई मैं आराम से बारिश के साथ मैगी को ख़त्म करता हूँ। एंड देन शाम हो गया था और उसके बाद मेरे लाइव क्लास का भी टाइम हो चुका था, जो कि 2 क्लास होने वाला था। सो सबसे पहले मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्लास करता हूँ। एंड पता नहीं मेरे साथ केमिस्ट्री में क्या हो रहा है कि मेरे को क्लास के टाइम पे बहुत मज़ा आ रहा है क्लास करने में और समझ में भी आ रहा है। और जब मैं अगले क्लास में पहुँच रहा हूँ रिवीजन करके भी, तो भी मेरे को पिछला क्लास वाला बहुत भूल टाइप जा रहा हूँ, थोड़ा उसमें मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। अब तुम लोग को कुछ पता होगा तो तुम लोग कमेंट में बताना। बाकी मैं इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहा था नोट्स के साथ साथ, और इसके बाद लगभग बज गया था 6:30 के आसपास, क्योंकि ये लेक्चर 1 घंटे 30 मिनट का था। एंड इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं छत पे गया एंड दोबारा से मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता है हिस्ट्री का रिवीजन लेक्चर, जो कि मेरे को बहुत मन था कि करने का। एंड मेरे लिए सबसे अच्छा बात है कि मेरा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का 1 लेक्चर बचा था, तो मैंने सोचा कि इसी से मैं कर लूँगा। वैसे भी सीट सर पूरे डिटेल में पढ़ा रहे, ऐसा कि तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ऐसा। और मैं लेक्चर के साथ साथ ही एडू कार्ड के क्वेश्चन बैंक, जिसमें टॉपिक वाइज नोट्स है, मैं उसमें हाईलाइट कर रहा था, और जो भी एक्सटर्नल चीज़ था उसको मैं खुद से लिख ले रहा था। और ऐसा ही करते करते 1 घंटे 35 मिनट के आसपास में मेरा क्लास ख़त्म हो जाता है और अप्रॉक्स 9 बज जाते हैं। और उसके बाद मैं सबसे पहले तो डिनर करता हूँ, और थोड़ा सा मेरे को नींद आ रहा था, बट फिर भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ इसी चैप्टर का एडू कार्ड क्वेश्चन बैंक से। और मैं MCQs कर रहा था और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और मैं तुम लोग को बताता हूँ की फीचर्स ऑफ एडू कार्ड क्वेश्चन बैंक। ये मैंने 3 सब्जेक्ट में ऑर्डर किया है, जो कि मेन सब्जेक्ट है सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस। बाकी मैं तुम लोग को सोशल साइंस की मदद से बताता हूँ कि इसके की फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले तो तुम्हें मिलेगा नोट्स टॉपिक वाइज, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ही बेस्ट है, क्योंकि मेरे को नोट्स बनाना उतना ही बोरिंग लगता है जितना तुम लोग को पढ़ना, और मुझे भी वैसे। एंड उसके बाद तुम लोग को मिलेगा ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ अच्छे से। एंड देन यू गेट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, और बहुत सारे MCQs एंड PYQs में इसमें बहुत सारे हैं, तुम लोग देख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक PYQ है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें PYQ। एंड यहाँ पे तुमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिख जाएगा, एंड और उसके आंसर्स भी उसी के साथ लिखे हुए हैं, एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। एंड इतना सारा क्वेश्चन सफिशिएंट होता है तुमको एक चैप्टर को अच्छे से कॉन्करर करने के लिए। एंड बाकी अगर तुम लोग को ये बुक्स ऑर्डर करने होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और यूज़ करना मेरा कोड NSB10 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो चलते हैं अब। सो इसी के बाद मैं जो था ना शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह जो बना रहा था वो मेरे से बना नहीं, तो मैं उसको छोड़ दिया क्योंकि मैंने NCERT रीडिंग नहीं की है। सो आज मैंने 3 आवर 35 मिनट पढ़ा। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। बाय बाय गाइज।